हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों यह पेपर 24 नवंबर 2021 को हुआ था। साथियों यह पेपर सेकंड पाली में हुआ था और इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि ट्रोकोमा किससे संबंधित बीमारी है। इसे पूछा गया कि जो ट्रोकोमा है वह किससे संबंधित बीमारी है। इसके ऑप्शन है फेफड़ा, आँख, गला या यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा आँख। ट्रोकोमा है जो आँख से संबंधित एक बीमारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। इससे पूछा गया कि देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। साथियों अभी भारत में 56 बाघ अभ्यारण्य स्थापित हो चुके हैं, तो आपको बताना है कि 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगल बाघ अभ्यारण्य, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, यह देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। इसे पूछा गया कि भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। इसका ऑप्शन है 26, 56, 53 या 54। तो इसका राइट आंसर होगा 56। साथियों वर्तमान में भारत में कुल 56 बाघ अभ्यारण्य स्थापित हो चुके हैं, इनकी संख्या 56 हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया कि जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा असम। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे पूछा गया कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, मानस बाघ अभ्यारण्य, श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य या राजाजी पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। इसे हम नागार्जुन सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। कैसे? नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने रामसर आर्द्रभूमियाँ स्थल है। इसे पूछा गया कि भारत में कुल कितने रामसर आर्द्रभूमियाँ स्थित हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है 75, 56, 85 या 65। साथियों 2024 में इनकी संख्या 75 थी। ठीक है, 2024 में इनकी संख्या 75 थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 91 हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर होगा 91। हमारा अगला क्वेश्चन है तवा जलाशय जिस हाल में रामसर स्थल घोषित किया गया कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो तवा जलाशय है जो जिस हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया वह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो तवा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। इसे पूछा गया कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। साथियों तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है, इनकी संख्या 18 है। ठीक है, जो तमिलनाडु में रामसर स्थल है इनकी संख्या 18 है। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया। इसे पूछा गया कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस बाघ अभ्यारण्य में स्थापित किया गया या कहाँ स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन है पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा
पेंच बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश, ठीक है। पेंच बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्वर्ण सिंधु क्या है। इसे पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वर्ण सिंधु, ये स्वर्ण सिंधु क्या है। इसका ऑप्शन है, भारत का एक तेल वाहक पोत, वायुसेना का एक लड़ाकू विमान, सिंधु नदी परियोजना, भारत और इंडोनेशिया युद्ध अभ्यास। तो इसका राइट आंसर होगा, भारत का एक तेल वाहक पोत है, ठीक है। जो स्वर्ण सिंधु है वह भारत का एक तेल वाहक पोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है, भारत और बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया, भारत और जकार्ता, भारत या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया। युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 है वह भारत और इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इससे पूछा गया कि जो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे या उनका नाम क्या था। इसके ऑप्शन देखते हैं, रंजन गोगोई, अमृता सिंह, संजीव खन्ना या वाईवी चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर होगा संजीव खन्ना। साथियों, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। इससे पूछा गया कि कौन सा स्थल क्षेत्र है जो भारतीय घुड़खर से मतलब है यहाँ पर जंगली गधा, ठीक है, जंगली गधा का प्राकृतिक आवास है। इसका ऑप्शन है, लघु कक्षरण, ऊपरी हिमालय, गंगा के मैदान या सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर होगा लघु कक्षरण, ठीक है। जो कक्षकरण है वहाँ पर जंगली गधा पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसे पूछा गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन है, 2002 में, 1995 में, 2005 में या 1999 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि जो सालार जंग संग्रहालय है वो किस शहर में स्थित है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो सालार जंग संग्रहालय है वो किस शहर में स्थित है। इसका ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। जो सालार जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसे पूछा गया कि 2020 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन है, काजुओ इशुगुरु को, एलिस मुनरो को, डोरिस लेसिंग को, लुइस ग्लुक को। तो आपको बताना है कि 2020 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा लुइस ग्लुक को, ठीक है। लुइस ग्लुक को 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान आमत थे। इसे पूछा गया कि जो चाणक्य थे वो किसके शासनकाल में प्रधान आमत थे, ठीक है, या पुरोहित, ठीक है, प्रधान आमत या पुरोहित थे। इसका ऑप्शन है, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान आमत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इसे पूछा गया कि कौन सा खिलाड़ी एक टेनिस खिलाड़ी है। इसके ऑप्शन है, प्रकाश पादुकोण, रोहन बोपन्ना, कुलदीप यादव या पुपेला गोपीचंद। तो इसका राइट आंसर होगा रोहन बोपन्ना, ठीक है, यहाँ पर होगा बोपन्ना, ठीक है। रोहन बोपन्ना है जो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी
का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है। इसके ऑप्शन है हॉकी, तैराकी, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। जो चिराग शेट्टी है जो बैडमिंटन खेल खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? साथियों, आपको बताना है कि किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन है जो ये गलत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो नीलगिरी पर्वत में पाई जाने वाली जनजाति टोडा है। ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा टोडा जनजाति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाके में मिजो हिल्स और मणिपुर को जोड़ता है? इससे पूछा गया कि कौन सी पहाड़ी है जो भारत के पूर्वी इलाके में मिजो हिल्स और मणिपुर को जोड़ता है। इसका ऑप्शन है डाक्या, चिन, खासी या तोबा कक्कड़। तो इसका राइट आंसर होगा जो चिन पहाड़ी है जो पूर्वी भारत में मिजो हिल्स और मणिपुर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। इसे पूछा गया कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन रही थी? ठीक है, इसका ऑप्शन है शिमला, गंगटोक, माउंट आबू या कलिंगपोंग। तो इसका राइट आंसर होगा शिमला। 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इससे पूछा गया कि जो जेट इंजन है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन है त्वरण के संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, वेग के संरक्षण के सिद्धांत पर या कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? यहाँ पर होगा अभ्यास, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि नौसेना अभ्यास, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है सिम्बैक्स 20, युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति या मालाबार। तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार। ठीक है, नवंबर 2020 में भारत, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम मालाबार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इसे पूछा गया कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है दल, बीजांड, बादल या पुष्प केसर। तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड। ठीक है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजांड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत सरकार का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे पूछा गया कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है। इसका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 1 जनवरी या 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसे पूछा गया कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 9 जनवरी या 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसे पूछा गया कि माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी। इसके ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, एम के रंजीत सिंह, श्री राम चोलिया, महेश दत्त शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा एम के रंजीत सिंह। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक है एम के रंजीत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स पुस्तक है। इससे पूछा गया कि द वंडरलैंड ऑफ वर्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, एम के रंजीत सिंह, शशि थरूर या महेश दत्त शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। द वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड पुस्तक है शशि थरूर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई। इससे पूछा गया कि कौन सी पुस्तक है जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन है द हंग्री टाइड, द ग्रेट डिवाइन, मकतूब, नए भारत का सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा द हंग्री टाइड। ठीक है, जो द हंग्री टाइड पुस्तक है वह अमिताभ घोष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।